जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य के नैनीताल स्थित श्री मुक्तेश्वर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के समापन पर 17 सितंबर 2024 को धूमधाम से श्री जी की पालकी यात्रा निकाली गई। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर निकाली गई इस यात्रा में श्रावक श्राविकाओं ने सहर्ष सहभागिता कर जैन धर्म की महती प्रभावना की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हिमालय की तलहटी में बर्फ से ढके पहाड़ों के सामने समुद्र तल से 8000 फीट ऊंचाई पर श्री मुक्तेश्वर जैन मंदिर में 8 से 17 सितंबर 2024 तक बड़े ही धूमधाम से दशलक्षण महापर्व मनाया गया। इस आयोजन में प्रतिदिन अभिषेक, शांति धारा और नित्य एक विधान का आयोजन किया गया। दोपहर में तत्वार्थ सूत्र का प्रवचन एवं रात्रि में संगीतमय आरती, भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन सभी मांगलिक कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश के सागर से आए संगीतकार आशीष जैन और उनकी टीम ने मंदिर परिसर के वातावरण को संगीतमय बनाए रखा। साथ ही सागानेर से आए विद्वानों ने प्रवचन एवं विधान का आयोजन कराया। दशलक्षण महापर्व के समापन एवं अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर 17 सितंबर 2024 को धूमधाम से श्री जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जहां सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं का स्वागत सम्मान किया गया। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन आपका। सम्मान के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु के शीश पर मंगल कलशों से अभिषेक, शांति धारा कर धर्म लाभ अर्जित किया। एम अरहम बम बम हम सम तम बम 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 हम हम सम तम 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 बम बम। ओम रीम क्रूम मम पापम खंडे खंडे जाई जाई दह दह पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो अरहम झम झीम झीम हम हम। शांति धारा के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र प्रभु के शीश पर छत्र स्थापित कर चवर ढुराए। साथ ही श्रद्धा भाव से भक्ति आराधना की। बल प्रिकर जाल प्रवृद्ध शोभम उद्देक्ष संक सुचि निर्जर वारिदार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अंतर्गत अर्घ समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालुओं ने मधुर भजनों पर झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लेते हुए अष्ट द्रव्य समर्पित किए। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने मंगल दीप से मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु वंदना की। इसके बाद विशिष्ट जनों ने ध्वजारोहण किया, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। तदोपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार कर पालकी में विराजमान किया और धूमधाम से पालकी यात्रा निकाली। सुंदर सजी पालकी पावन भगवन की ये सवार, चली पालकी जिन राजा की, चली पालकी जिन राजा की, करने नगर विहार। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस पालकी यात्रा में मंगल कलश लिए श्राविकाएं चवर ढुराते व नाचते झूमते श्रावकगण और साथ ही पालकी में विराजमान प्रभु वातावरण को भक्तिमय कर रहे थे। कितनी सुंदर लगे पालकी, रत्न मणि नगराजित है, देख के पालकी ऐसा लगता भगवान स्वयं विराजित है।
भगवन स्वयं विराजित हैं। भाव से धर कंधों पे श्रावक कर रहे जय जयकार। सुंदर सजी पालकी पावन, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, मंगल ध्वनियां गूंज रही। प्रभु पालकी यात्रा में आ सारी नगरी झूम रही, सारी नगरी झूम रही। भक्तों के मन शामिल होकर छाई खुशी अपार। सुंदर सजी पालकी पावन, प्रभु की इस पावन यात्रा में भीड़ लगी है अति भारी। दर्शन करके प्रभु के पावन धन्य हो रहे नर नारी, धन्य हो रहे नर नारी। प्रभु प्रेम में आनंदित सब भक्ति मन में। पालकी यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर जला अभिषेक किया। तदोपरांत अर्घ समर्पित कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आं बम हम सम तम तम पम पम दम दम मम हम द्रां द्रां द्रीं। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार प्रकट किए। यहाँ पर पर्युषण पर्व, अष्टानी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालुगण, बहुत सारे भक्त यहाँ इस समय भी मौजूद हैं, जो पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। उपवास व्रत रखते हुए शुद्ध खाने की व्यवस्था, शुद्ध रहने की व्यवस्था। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर 8000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय दर्शन के साथ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ के सामने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आचार्य श्री का, मुनिराजों का चरण पड़ रहे हैं। अभी अप्रैल के महीने में लास्ट ईयर सुबल सागर आचार्य, जिन्होंने लखनऊ में श्रावस्ती में बहुत बड़ा दिगंबर जैन मंदिर बनाया है, उनके पदियाँ पड़े। यहाँ से बद्रीनाथ तक की यात्रा मुक्तेश्वर जैन मंदिर ने बड़े ही सुचारू रूप से संचालित की और उनको बद्रीनाथ के रास्ते में कहीं कोई आपत्ति ना आए, कोई दिक्कत ना आए, बहुत अच्छे से हम लोगों ने मुक्तेश्वर जैन मंदिर से बद्रीनाथ अष्टपथ की यात्रा कराई। चतुर्मास के उपरांत प्रसन्न सागर जी, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज 16 पीछियों के साथ अहिक्षेत्र से मुक्तेश्वर जैन मंदिर पधार रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ से बद्रीनाथ तक की यात्रा मुक्तेश्वर जैन मंदिर सकुशल करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है और उसकी तैयारियों में हम अभी से लग गए हैं। मुक्तेश्वर जैन मंदिर से अभय जैन के सार्थक प्रयासों से यहाँ जैन समाज के न होते हुए भी प्रत्येक वर्ष श्री जी की पालकी यात्रा निकाली जाती है। सभी ग्रामीण पहाड़ी वेशभूषा में मंगल कलशों को लेकर हर्षोल्लास से पालकी यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। साथ ही प्रोत्साहन हेतु उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।